नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी से किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं या फिर उनको धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं दुबई में हुए तेजस फाइटर प्लेन क्रैश को लेकर। शहीद नामांश सयाल का एक आखिरी वीडियो सामने आया है। तेजस पर चढ़ते हुए उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर हादसे से कुछ वक्त पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है और जिस किसी ने भी देखा वो भावुक हो रहा है। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये नामांश का ही आखिरी वीडियो है। तेजस पर चढ़ने से ठीक पहले का ये वीडियो जो क्लिप सामने आया है, भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म में नामांश आगे कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में विंग कमांडर नामांश सयाल को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आसिम महाजन के साथ देखा जा सकता है। ये वीडियो दिखाता है कि वे कितने इम्पोर्टेंट अवसर पर प्रदर्शन कर रहे थे। दुबई से पहले गुवाहाटी में हुए एयर शो में भी तेजस ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे कि इस हादसे का दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वे एक ग्रुप फोटो के लिए पोज दे रहे हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन के आखिरी पल साबित होंगे जो कि कैमरे में कैद हो गए। इस घटना ने इंडियन डिफेंस कम्युनिटी को टेंशन में डाल दिया है। एयर मार्शल संजीव कपूर ने कहा है कि इसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एनआई के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही दुबई में हुए दुर्भाग्यपूर्ण तेजस दुर्घटनाक्रम ने वास्तव में पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वे झकझोर गए हैं। कारण है मैकेनिकल हो सकते हैं। इसका कारण फ्लाई बाय वायर या फिर किसी कंट्रोल सरफेस की खराबी हो सकती है। तोड़फोड़ के पहलू को भी जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम के द्वारा देखा जाएगा। एफडीआर और सीवीआर भी निकाले जाएंगे। इस लेवल पर अटकलें लगाना और ये कहना कि क्या गलत हो सकता है और एक सशस्त्र भाई को खोना बहुत ही दुखद है। तेजस लड़ाकू विमान क्रैश में जान गंवाने वाले स्क्वाड्रन लीडर नामांश सयाल हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। जिले में पटियालकर के वार्ड नंबर 7 निवासी नमन के पिता का नाम गगन कुमार है। रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं। उनकी माता का नाम वीणा देवी है। नामांश की एक बहन भी है और स्क्वाड्रन लीडर नामांश सयाल की पत्नी अफसाना भी एयरफोर्स में पायलट है। दोनों की शादी 16 साल पहले हुई थी। दोनों की एक 7 वर्षीय बेटी है। नमन के पिता गगन के मुताबिक बेटे का शव लाने के लिए सरकार से बातचीत चल रही है। घटना का जब पता चला तो पूरे गांव में मातम पसर गया। विंग कमांडर सयाल के पिता जगन्नाथ सयाल यूट्यूब पर अपने बेटे की परफॉर्मेंस वीडियो को ढूंढ रहे थे, लेकिन तब उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला। जरा सोचकर देखिए कि एक पिता जिसे कि अपने बेटे पर प्राउड होगा, इस खास पल को देखने के लिए कितने बेताब रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे तो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो चुके होंगे, सोचिए कि उस पिता पर क्या गुजरी होगी। उनके पिता ने बताया कि बीते दिन जो है अपने बेटे से आखिरी बार बात की थी। उन्होंने टीवी चैनल और यूट्यूब पर एयर शो के दौरान उनका जो प्रदर्शन था उसे देखने के लिए कहा था। शाम करीब 4 बजे जब वो यूट्यूब पर दुबई में चल रहे एयर शो के वीडियो सर्च कर रहे थे, तभी उन्हें इस विमान के एक्सीडेंट की खबरें दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी बहू, जो कि वो खुद भी विंग कमांडर है, उसे फोन करके पूछा था कि क्या ये हकीकत है, क्योंकि उनके भी मन में ये था कि शायद ये खबर गलत भी हो सकती है या फिर किसी और देश की भी हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद कम से कम 6 वायुसेना अधिकारी उनके घर पहुंचे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर विंग कमांडर नमन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के वीर सपूत नमन सयाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। वीर सपूत नमन सयाल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन। तो वहीं इसके अलावा देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर पोस्ट किया है।
उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक बहादुर और साहसी भारतीय वायुसेना पायलट के निधन से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि दुबई एयर शो 2025 के आखिरी दिन भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के प्रदर्शन के दौरान ये दुखद हादसा हुआ था। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नामांश सयाल की जान चली गई। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:10 बजे अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई, जब तेजस विमान प्रदर्शन के लिए हवा में उड़ान भर रहा था, एक लो रोल कर रहा था। अचानक से फाइटर जेट का कंट्रोल खो गया, जमीन पर जा गिरा। जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा। भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ ने इस घटना की पुष्टि की और पायलट की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ये तेजस विमान का दूसरा बड़ा हादसा है। ऐसे में बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। इंडियन आर्मी के एक विमान का इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना वाकई में सवाल तो खड़े करता है। देखते हैं जांच के बाद इसमें क्या कुछ आगे निकल कर आता है। डे टू डे न्यूज भारत पर आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है और तेजस विमान की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और भी कई ऐसी इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या फिर बॉलीवुड से जुड़ी किसी भी प्रकार की खबर के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।